बुलेटिन की शुरुआत आज की जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों से करेंगे। दो बड़ी खबरें हैं। एक तरफ ये कि जम्मू कश्मीर में आजाद ग्रुप का खेमा जो है मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस मजबूती के दूसरी जानिब कांग्रेस खुद को कमजोर नहीं मान रही है, इसीलिए शक्ति प्रदर्शन कर रही है। जी हां, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। जम्मू में आज कई नेताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। इस सिलसिले में जम्मू में आजाद हामियों ने पीसी भी की है। जो लेटर डेस्क किया है हमने, जो आपको पहुंच जाएगा, श्रीमती सोनिया गांधी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, न्यू दिल्ली, owing to the circumstances and the leadership crisis in the Congress party, where a coterie surrounding high command is calling shots in most irresponsible manner and ruining the party. All of us had a very long association with the party spanning over decades and devoted all our energy and resources towards expanding the party in Jammu and Kashmir. What unfortunately we found that the treatment meted to us was humiliating, to say the least. With our leader and mentor, Shri Ghulam Nabi Azad, having resigned from the party on the issues listed by him in a letter to you, we believe that we should also come out of the Congress to make some worthwhile contribution in building the positive political society where people are heard and responded to. उधर गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में अपना घर ठीक करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने के लिए पार्टी ताकत दिखा रही है, यानी बाहरी अंदर से तो कमजोर हो रही है, लेकिन बाहरी ताकत यानी शक्ति प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा है। इसे लेकर पार्टी कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आए। रैली निकाली गई जम्मू एयरपोर्ट से। रैली में एआईसीसी प्रभारी रंजनी पाटिल, वकार रसूल वानी और रमन भल्ला समेत अन्य नेता देखे गए। आज हम यहाँ पहली बार आए हैं जम्मू में और मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने लोगों को जिनने यहाँ पे इस वक्त हमारा स्वागत किया। इंशाल्लाह कांग्रेस मजबूत थी, कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस रहेगी। आज भी कुछ लोग इस्तीफा दे रहे हैं, जवाब ये पर ज्वाइन कर। कल भी अपने इंटरव्यू में बताया कि जो लोग आजाद साहब के लॉयल थे वो चले जाएंगे, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के लॉयल हैं वो आपको इस वक्त हजारों की तादाद में भीड़ में इस वक्त नजर आएंगे। इसलिए कांग्रेस को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम पार्टी को दोबारा मजबूत करेंगे और जम्मू कश्मीर में एक नंबर की पार्टी इसको बनाएंगे। वकार साहब, जिस तरह से ये रोड शो है, क्या हम ये माने आजाद साहब जो रोड शो करने वाले हैं 4 सितंबर, आजाद साहब भी रोड शो, वो आप देखिए कोई भी पार्टी यहाँ जलसा करे वो अब दूसरी पार्टी है। यहाँ पहले 8 थी, एक 9वीं और बन गई। हमें उन रैलियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपने देखा कि वकार रसूल वानी का ये कहना है कि आज जिस तरह से वो रोड शो कर रहे हैं वो एक संदेश देना चाहते हैं अपने वर्कर्स को कि पार्टी अभी भी मौजूद है, अभी भी मजबूत है। लेकिन उनके ये दावे कितने सच साबित होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू। आजाद की हिमायत में, समर्थन में जो इस्तीफे हो रहे हैं उससे आजाद ग्रुप तो मजबूत हो रहा है, लेकिन ये बात मानने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं। उनका ये कहना है कि कांग्रेस से जाने वाले लोग कांग्रेस के लॉयलिस्ट कभी थे ही नहीं और कांग्रेस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन असल मानों में खबर यह है कि कांग्रेस का हाथ कई नेताओं ने छोड़ा है और आजाद ग्रुप में वो शामिल हुए हैं। इन्हीं दोनों खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे जम्मू का। 2 नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 2 संवाददाता, मनोज कौल जम्मू कश्मीर के एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ समीर भट्ट मौजूद हैं हमारे संवाददाता जम्मू से जो इस खबर को कवर कर रहे हैं। जम्मू में 2 खबरें हैं आज की महत्वपूर्ण। जो मुख्य खबरें हैं वो एक खबर ये है कि कांग्रेस अपनी शक्ति प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। अपना शक्ति प्रदर्शन जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, अब से कुछ देर पहले जम्मू एयरपोर्ट पहुंचे कांग्रेस के प्रेसिडेंट वकार रसूल
रुलवानी न्यूली इलेक्टेड हुए हैं ये, और पहली बार इनका जम्मू दौरा हो रहा है। इस मौके पर एक कोइंसिडेंस कहा जाए, अजीब इत्तेफाक कहा जाए, और आज ही के दिन अब से कुछ देर पहले बहुत सारे लीडरों ने, तकरीबन 51 ऐसे लीडर थे जो हाथ का साथ छोड़कर हाथ उठाते हुए देखे गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाहर से शायद हमारे संवाददाता समीर भट्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। समीर, मैं ये जानना चाहूंगी कि एग्जैक्ट फिगर बताइएगा कि जम्मू में आजाद ग्रुप के समर्थन में क्या 51 लीडरों ने ही रेजिग्नेशन दिया, इस्तीफा दिया है, या ये लिस्ट और भी लंबी है? और अगर 51 लीडर हैं तो कार्यकर्ता की तादाद कितनी होगी, संख्या कितनी होगी, बताइएगा। देखिए सना, मैं आपको बता दूं, पहले जो प्रेस नोट इन्होंने जारी किया था उसमें 51 लीडर्स को कहा गया था कि उन्होंने रिजाइन किया है, जिसमें फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर तारा चंद है, जो साबका मंत्री हैं जिसमें मनोहर लाल है, जुगल किशोर शर्मा है, या बाकी जितने, या अब्दुल मजीद वानी है। उसके बाद अब जो कहा जा रहा है कि RS चिब है, उन्होंने भी रिजाइन किया। कुल मिला के 64 लीडरान और तकरीबन 1000 से करीब वर्कर्स जो है उन्होंने कांग्रेस आज छोड़ दी है। बिल्कुल अपने पदों से जिस कैपेसिटी में वो जिस ऑफिस, कोई ऑफिस बेयर था, कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट था, कोई सेवा दल में काम कर रहा था, यूथ में काम कर रहा था, डिफरेंट विंग्स में जो कांग्रेस किए हैं या पार्टी पोजीशन कोई अवेल कर रहे थे, उन्होंने सब ने अपने पदों से इस्तीफा दिया है, रेजिग्नेशन दिया है। हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन 1000 के करीब वर्कर हैं और तकरीबन 64 लीडरान हैं जिन्होंने रिजाइन किया है। एक बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के लीडर जो है वकार रसूल कुछ भी कहे कि ये कांग्रेसी नहीं है, ये आज़ाद हामी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा झटका है। और जो बात उभर के सामने आ रही है, देखिए 2 चीजें उभर के सामने जो मोटे तौर पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारा चंद ने कही और जो बाकी लीडरान है। एक कि बहुत सारी पार्टीज के लीडरान उनके टच में हैं और आगे के दिनों में बहुत सारे लोग बाकी पार्टियों को छोड़कर इनकी पार्टी में आएंगे। दूसरा, बीजेपी के साथ इनका कोई अलायंस नहीं होगा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP जैसी पार्टीज के साथ ये रिश्ता, पॉलिटिकल एक रिश्ता रख सकते हैं। इन्होंने कहा कि हम एक फ्रंट बना सकते हैं, सेक्युलर फ्रंट बना सकते हैं। ये बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, बीजेपी के लिए, क्योंकि इनको कहा जा रहा है कि ये बीजेपी की सी टीम है। बार बार रिपोर्टर्स ने पूछा इनको, तारा चंद को, बाकी लीडर को, ये इशारे दिए हैं कि अगर आगे चलकर कुछ फ्रंट बनने की बात होती है तो वो इन पार्टियों के साथ जा सकते हैं। बहरहाल आपके पास लौटूंगी मैं, समीर हमारे साथ बने रहिएगा। तो 64 लीडर हैं जिन्होंने आज इस्तीफा दिया है और वो आजाद ग्रुप के समर्थन में उन्होंने इस्तीफा देते हुए आजाद को समर्थन दिया है। अब देखना ये होगा कि इस पार्टी का नाम क्या होगा और कौन कौन से लीडर जो है इस्तीफा जो दे रहे हैं उनकी लिस्ट में शामिल होंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि एक कांग्रेस की ये 2 तस्वीरें हैं मनोज कौर। एक तरफ हाथ का साथ छोड़कर आजाद को समर्थन देते हुए बड़े लीडर देखे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हाथ का साथ छोड़ने पर हाथ ये कह रही है कि हम तो मजबूती के साथ हाथ लहरा रहे हैं। क्या ऐसा वाकई में माना जाए? देखिए सना, जैसा कि आपने कहा कि अब कई लीडर हैं, जैसे हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट भी बोल रहे थे कि 62 से ज़्यादा लीडर ऐसे हैं जिन्होंने आज इस्तीफा दिया है, जिसमें कुछ जो पुराने मंत्री हैं वो भी शामिल हैं। तो अगर इस तरह की स्थिति होगी तो ये बात स्पष्ट है कि किस तरह की सूरत अभी कांग्रेस के अंदर है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, यही सवाल मैंने जब वकार रसूल वानी से पूछा था, उनका ये कहना था कि वो लोग जो आज़ाद के समर्थक थे, जो आज़ाद के लॉयल थे, वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस के लॉयल कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर वकार रसूल वानी की जो भूमिका है उसको देखना बहुत ही ज़रूरी है। वकार रसूल वानी अब जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। वो अध्यक्ष के नाते उनकी को ये कोशिश ज़रूर रहेगी कि वो एक ऐसा संदेश दें कि जितने भी लीडर अभी बाकी बचे हैं या जो कांग्रेस का वर्कर है ग्रास रूट लेवल पर, उनको ये संदेश दें कि अभी पार्टी मजबूत है। वो कभी भी ये एफर्ट नहीं कर पाएंगे कि वो अपनी कमज़ोरी दिखाएं। वो ये बताएं कि नहीं, अब हमारे साथ जो साथी थे जब वो हमारा साथ छोड़ रहे हैं तो उससे पार्टी कमज़ोर हो जाएगी। ये हमने देखा, ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर होगी, जब भी इस तरह की क्राइसिस आती है पार्टी के अंदर, तो जो पार्टी के लीडरान हैं उनका ये कहना होता है कि
पार्टी वर्कर्स से चलती है और ये पार्टी और मजबूत हो जाएगी। और वैसा ही बयान आज वकार उसूल वानी ने भी दिया। अभी हम कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर हैं। आज वकार उसूल वानी वहाँ से एयरपोर्ट से जहाँ अभी वो ओहदा संभाल लेंगे अपने पार्टी ऑफिस के अंदर, यहाँ भी हमने देखे कि कुछ वर्कर्स अभी भी बाहर हैं जो उनके खड़े हैं। जिस तरह से ये माना जा रहा था कि कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि जो एक संदेश दिया जाए, एक मैसेज दिया जाए कि ये पार्टी अभी भी जिंदा है, इस पार्टी को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं आज हमने ये देखा जो वर्कर्स की तादाद थी, जो कार्यकर्ताओं की संख्या थी, वो उतनी ज़्यादा नहीं थी जो जिसको हम इम्प्रेसिव गैदरिंग कह सकते हैं। हालांकि कुछ 100 लोग अलग अलग जगहों पर मौजूद थे और हमने उनसे ये सवाल भी पूछा था कि बहुत कम लोग हैं, इतने ज़्यादा कार्यकर्ता क्यों नहीं हैं। उनका ये कहना था कि अलग अलग जगहों पर स्वागत के लिए रखा गया है। तो कोशिश वकार उसूल वानी की यही है, जो बचे कुचे कांग्रेस के लीडर हैं उनकी कोशिश यही है कि वो लोगों को ये संदेश दें कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है। हालांकि भले ही वकार उसूल वानी की तरफ से ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है मनोज कौल कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है, जो लॉयलिस्ट हैं कांग्रेस के वो तो हमारे साथ ही रहेंगे, लेकिन एक कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी कांग्रेस में जो है वो ये कि अगर उनके लीडर्स जा रहे होते हैं तो उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की जाती है। तो क्या ये माना जाए कि शक्ति प्रदर्शन कर देना ही कांग्रेस के लिए काफी है, क्योंकि आने वाले दिनों में पता नहीं है कि कौन से ऐसे बड़े बड़े चेहरे कांग्रेस का हाथ छोड़ दें। तो इसके लिए क्या कोई स्ट्रैटेजी बना रही, रणनीति बना रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए सना, आपने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस के लीडरों को क्यों नहीं रोका जा रहा है। कांग्रेस के अंदर ये प्रॉब्लम आज की नहीं, ये प्रॉब्लम पिछले 2-3 साल से चल रही है। जब से गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस का हिस्सा थे और दूसरा धड़ा जीए मीर के साथ था, तो तब से ये जो चीज़ें हैं वो अंदर ही अंदर पनप रही थी। और कुछ महीने पहले कांग्रेस का एक बहुत बड़ा धड़ा, बहुत सारे ऐसे लीडर थे, 20 से 25 लीडर ऐसे थे जिन्होंने ये कहा था कि हमें जीए मीर मंजूर नहीं है, गुलाम नबी आज़ाद को प्रेसिडेंट बनाइए ताकि वो पार्टी को आगे बढ़ाएं। यानी वो तीर अब खाली हो चुके हैं, उनके तर्क से निकल चुके हैं। जितने भी लीडर जो नाराज़ हैं उनको मनाना कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है। तो वकार उसूल वानी हो या रमन भल्ला हो, जो आज वर्किंग प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, या जो पार्टी का हाईकमान है रजनी पाटिल, जो कि यहाँ इंचार्ज है कांग्रेस के, जम्मू कश्मीर कांग्रेस की इंचार्ज जो है एआईसीसी, तो उनके लिए मुझे लगता है कि अब वो चीज़ें बाकी नहीं रह पाई। अब वो उनकी कोशिश ये है कि जो बचा कुचा वर्कर या लीडर उनके साथ रहा है उसी को कहीं ना कहीं अपने साथ समेट के रखा जाए। क्योंकि हमने देखा कि आज अगर 60 से ज़्यादा लीडर इस्तीफा देते हैं, जिसमें जो पूर्व डिप्टी सीएम हैं वो भी शामिल हैं। अब सना ये देखने की वाली बात जरूर होगी, अगर एक एमएलए इस्तीफा देता है तो वो एक आदमी इस्तीफा नहीं देता, बिल्कुल वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी का जब रिप्रेजेंटेटिव इस्तीफा देता है जिसने उस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट किया है, यानी हजारों लाखों वोटर उसके साथ जुड़े होते हैं, तो उनकी लॉयल्टी पार्टी से ज़्यादा पहले उस एमएलए के साथ होती है या उस रिप्रेजेंटेटिव के साथ होती है। तो इस तरह से अगर एमएलए छोड़ के जाते हैं, मिनिस्टर छोड़ के जाते हैं, तो उसका मतलब है कांग्रेस की जो जमीन है जम्मू कश्मीर में वो काफी हद तक खिसक चुकी है। बिल्कुल कहा यह जाता रहा है, जो सियासी जानकार हैं वो ये मानते रहे हैं कि चेहरों पर वोट पड़ता है। ये बात कहीं ना कहीं यहाँ पर सही साबित होती है कि पार्टी बाद में आती है। बात जगह ये होता है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बहुत सारी जगह कई प्रदेशों में वोट डाले जाते हैं, वहां के सीएम कैंडिडेट का फेस और चेहरा नहीं देखा जाता है, लेकिन आज बाज जगह ये बात बहुत अहम और मुख्य होती है कि वहां पर कैंडिडेट की शक्ल देखी जाती, चेहरा देखा जाता है, जिस पर आप रोशनी डाल रहे थे। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं हम जम्मू का। समीर भट्ट उसी मकाम पर मौजूद हैं जहां पे आपसे कुछ देर पहले आजाद ग्रुप के समर्थकों की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 60 से ज्यादा नेताओं ने आज आजाद ग्रुप को अपना समर्थन दिया है, रेजिग्नेशन देकर और इस्तीफा देकर। आगे का क्या प्लान है इस आजाद ग्रुप का? क्या इस मीटिंग में कुछ बताया गया, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बताया गया? आज के अगर प्रोग्रामों की और मसरूफियात की बात करें समीर भट्ट, तो इन नेताओं ने कुछ इस हवाले से बात कही, कुछ बताई, जानकारी दी कि अब वो क्या करेंगे आगे?
देखिए सना, आज तो इन्होंने रिजाइन दिया है। आगे का ये 4 तारीख का जो इम्पोर्टेंट जलसा होने वाला है जम्मू में, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद शिरकत करेंगे और वहीं से वो पॉलिटिकल पार्टी का वहाँ अनाउंसमेंट करेंगे, उसके लिए तैयारियां इन लोगों ने शुरू कर दी है। मेरे साथ खुद इस पर बात करने के लिए आज़ाद लॉयलिस्ट हैं और फॉर्मर MLA रहे हैं बलवान सिंह। बलवान जी, क्या रहेगा फ्यूचर में, किस तरह से आप पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या क्या करेंगे, कहाँ कहाँ दौरे करेंगे आज़ाद साहब, किस तरह से पार्टी को मजबूत करेंगे? देखिए, आज के तारीख में जो सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिनेरियो है, एक तो जम्मू एंड कश्मीर पूरा अंधकार में फंसा हुआ है, कम्युनल डिवाइड है टोटल, और मिलिटेंसी है। इस टाइम में हमें ऐसे कद्दावर लीडर की जरूरत है जिसकी जो कि एक्सेप्टेबल हो, जम्मू में, कश्मीर में, हिंदू में, मुसलमान में एक्सेप्टेबल हो। तो मुझे लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब टेस्टेड एंड ट्रस्टेड लीडर, थोड़ी देर के लिए वो चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आए। मेरा ख्याल है वो 2.5 साल में जितना आज़ाद साहब ने काम किया, बाकी लोग दशकों तक नहीं। फ्यूचर में कैसे प्लान है, क्या प्लान है आपके, किस तरह मजबूत बनाएंगे? देखो, एक तो हमारा लोगों को अंधकार से बाहर निकालना, जम्मू एंड कश्मीर के जो मसले हैं वो हल करने हैं एमिकेबली, सबको अपने कॉन्फिडेंस में लेके, चाहे कश्मीर की पॉपुलेशन है, चाहे जम्मू की पॉपुलेशन है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, इनको सबको लेके आगे निकलना, वही लीडर निकल सकता है जिस पे लोगों को भरोसा हो। तो आपने ये देखा कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल फेस जो है वो गुलाम नबी आज़ाद जी का है, और उसको लेके आगे चलेंगे तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के अच्छे दिन जो आएंगे, बेटर लोग जो है देखेंगे कि जो कम्युनल डिवाइड है, खींचातानी है जम्मू एंड कश्मीर में, हिंदू एंड मुसलमान के, मिलिटेंसी है, डेवलपमेंट कोई नहीं हो रही, बेरोजगारी है, डेली बेजर धक्के खा रहे हैं, कोई हॉस्पिटल प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे, जितने यूनिट्स दो उनकी परफॉर्मेंस है। मैंने कहा टेस्टेड एंड ट्रस्टेड। गुलाम नबी आज़ाद जी 2 साल कुछ अरसा रहे हैं, मेरे कहा 2 साल कुछ अरसा में उन्होंने कितने अस्पताल बनाए हैं, एजुकेशन कितने कॉलेजेस बनाए हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नायब तहसीलदार से लेके DC तक जो नारे लगाते थे कि हमें जिला दे दो, हमें ये, उतने जिले जो कि इफेक्टिवली पूरा कर। तो हाँ, वो तो सबको पता, लेकिन चैलेंजेस आपके लिए है 2। एक तो कांग्रेस में जो लीडरशिप है वो आपको आज़ाद साहब के खिलाफ उन्होंने मोर्चा संभाला, और दूसरा आपको एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है कि आप BJP की B-C टीम है। तो इन चैलेंजेस को कैसे मुकाबला? देखिए, वो आज़ाद साहब का इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके 50 साल के 48 साल के कैरियर में कभी उनका ऐसा नहीं रहा जी फलानी पार्टी के साथ या दूसरा। मुझे ये है कि बीजेपी के साथ या दूसरे या नेशनल के साथ ऐसा नहीं है। जिस स्पीड से लोग आप देख रहे हो, मैंने मुफ्ती साहब को देखा, मुफ्ती साहब जब कांग्रेस छोड़ी थी कोई बंदा उसके साथ नहीं निकला, कोई लीडर साथ नहीं निकला। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इतना एक सैलाब आ रहा है, जड़ी लगी है रेजिग्नेशन उसके सपोर्ट में। तो मुझे लगता है ये आजाद के समर्थकों का सीधे तौर पर ये कहना है कि इतना सोचा नहीं था कि इस तरह से सैलाब आजाद के समर्थकों का आजाद के नाम पर, गुलाम नबी आजाद के नाम पर देखने को मिलेगा। तो 2 तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर, ये जम्मू की 2 तस्वीरें हैं और खास कर ये कांग्रेस की 2 तस्वीरें हैं, यानी एक हाथ की और 2 तस्वीरें हैं। एक कांग्रेस की 2 तस्वीरें, एक तरफ कांग्रेस से अलग होकर आजाद ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस और दूसरी तरफ कांग्रेस का ही शक्ति प्रदर्शन की। इन तमाम लोगों के जाने के बाद हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाथ तो कमजोर हुआ है, भले ही लीडरों की तरफ से ये बात कबूल ना की जाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अदा करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।